बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टीम राइस बनाऊँगी, बिल्कुल शादियों वाला हम स्टाइल में बनाएँगे और आप इसको घर में भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। 2 अदद मैंने थाई ली है, इनका जो वेट है वो तकरीबन 800 ग्राम्स है और इसको हम सिरका लगाकर पानी में भिगोकर रखेंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्लीन हो गया है, कलर इसका चेंज हो गया है। तो इस तरीके से इसका ब्लड निकल जाएगा, इसको साफ़ करके इसको हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे ये साफ़ हो चुके हैं, इनको हमने कट्स लगाने हैं और कट्स लगाने के लिए एक कट लगाया जाता है थाई और चिकन लेग के दरमियान में, ताकि ये ईज़िली सेपरेट हो सकें और उसके बाद इस तरीके से डीप कट लगाएँगे तो मसाला अंदर तक जाएगा, वरना अक्सर ऐसा होता है कि डीप कट्स नहीं होते हैं और अंदर से चिकन जो है वो फीका-सा फ़ील होता है, उसमें इतना टेस्ट नहीं होता। तो कट्स आप अच्छे से लगाएँगे तो मसाला अंदर तक जाएगा। दोनों पीसेस को इसी तरीके से मैं कट लगा लूँगी, उसके बाद इसके ऊपर हल्का-सा पानी हो अगर, तो इसको आप रुमाल की मदद से थोड़ा-सा ड्राई कर लें, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ऑयल में बहुत ज़्यादा छींटे आएँगे, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा-सा क्लीन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑयल गरम करके उसमें हमने ये एक-एक पीस करके मैं डाल रही हूँ। आप चाहें दोनों इकट्ठे भी फ्राई कर सकते हैं। 4 मिनट मैंने इसको एक साइड पे फ्राई किया है, इसके बाद इसकी साइड चेंज कर दी है और 4 मिनट दूसरी साइड पे फ्राई करने के बाद जब इस पे गोल्डन कलर आ जाए, तो इसको निकाल लें। निकाल कर इसको हम ठंडा होने देंगे। अच्छे से जब ये ठंडा हो जाएगा, हम उस दौरान इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून भर के 1/4 कप दही लिया है और आप देख सकते हैं दही में पानी नहीं है, बिल्कुल गाढ़ा दही है। हाफ़ टी स्पून भर के इसमें नमक शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून ही भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर दें। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर जाएगा और इसको चटपटा-सा बनाने के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल करें। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करें और 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करें और साथ ही इसमें डालेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर सिरका शामिल करें और 1 टेबलस्पून भर के ही इसमें सोया सॉस का शामिल कर दें। ये मसाले बहुत ही शानदार हैं। आपको शादियों वाला टेस्ट ना आए तो आप मेरी वीडियो में आकर कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी बिल्कुल पसंद नहीं आई है। लेकिन अगर पसंद आए तो फिर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल एपेटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब कर लिया करें और यहाँ पे मैरिनेशन मैंने अच्छे से मसाले की लगा दी है। इसको मैंने 1 रात के लिए लगाकर रख दिया था। आप चाहें तो इसको कम से कम 1 घंटा लाज़मी दें। अब मैं यहाँ पे वेजिटेबल राइस बना रही हूँ। इसमें तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल ले लें, इसमें 1 प्याज डालें, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 अदद लाल मिर्चें डाली हैं। प्याज का हल्का-सा कलर आने पे हम इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको 1 अदद आलू डालकर थोड़ा-सा इसमें मिक्स कर देंगे। ये आलू मैंने मीडियम साइज़ का लिया है और इस तरीके से इसकी कटिंग की है। थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दें, 10 मिनट के लिए कवर कर दें, आलू हल्के से सॉफ्ट होंगे। अभी ये 100% कुक नहीं हुए हैं, लेकिन जब तक हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे ये 100% कुक हो जाएँगे। तो इसमें अब डाल देते हैं बाकी के मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और इसके साथ इसमें शामिल की है 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस। वेजिटेबल राइस की ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और ये आपको बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट टेस्ट देगी, आप हैरान हो जाएँगे, बहुत अच्छा ज़ायका इसमें आएगा। अब इसके अंदर पानी शामिल कर दें तकरीबन आधा लीटर और इसमें तकरीबन 2 चाय के चम्मच भर के नमक शामिल कर दें, या आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें। आधा किलो चावल मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा किलो चावलों के लिए है और अब जब पानी डालने के बाद ये उबल जाएँगी तो इसके अंदर हम 1 अदद बड़े साइज़ की गाजर ले लें और 1 अदद ही शिमला ले लें, बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दें। इसको मिक्स करने के साथ ही हम इसमें चावल डाल देंगे जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था और साथ ही इसमें 1 चौथाई चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है। बहुत अच्छा जायका देती है काली मिर्च और ये चावल जो मैंने आधा घंटे पहले भिगो कर रखे थे इसमें शामिल कर दिए।
अब इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट बॉयल करेंगे। चावलों का पानी ड्राई हो गया है, इसमें हल्का-सा मैंने येलो फूड कलर डाला और इसको दम दे दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट दम देंगे और हमारे शानदार से वेजिटेबल राइस रेडी हैं। कैसा खिला-खिला दाना बना है, आप देखिए इसको और कितने कमाल के बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जो लास्ट स्टेप हमारा रह गया है स्टीम बनाने का, अब इस साइज़ की बड़ी मैंने पतीली ले ली है, उसमें पानी डालकर मैंने सिर्फ़ 2 नींबू के स्लाइस डाले हैं। और इसके ऊपर स्टीमर रख देंगे। यहाँ पे मेरे पास एल्यूमीनियम फ़ॉइल है, ये मैं रख रही हूँ और इसके अंदर हम नाइफ़ की मदद से या कैंची की मदद से आप सुराख कर लें, ताकि एक्स्ट्रा पानी स्टीम का साथ-साथ में नीचे बाहर निकलता रहे, वरना मसाला सही से नहीं एब्ज़ॉर्ब होगा। तो इसे सुराख करने के बाद इसके ऊपर हम स्टीम चिकन रख देंगे और जो भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा मसाला जो बच गया होगा बोल में, वो भी हम इसके ऊपर थोड़ा-सा अप्लाई कर देंगे कंप्लीट, ताकि अच्छे से मसाला जो है वो चिकन के ऊपर लग जाए। तो जब हमने इसकी 1 रात के लिए मैरिनेशन की थी, तो इस चिकन के अंदर तक मसालों का टेस्ट गया था। तो आप भी चाहें तो अंदर तक इसको टेस्ट अगर लाना चाहते हैं तो 1 रात के लिए आप इसको रखें। सफ़ेद तिल इसके ऊपर लगा के और इसी एल्यूमीनियम फ़ॉइल के साथ इसको कवर कर दें। बहुत ही आसान तरीका है और अब हम इसको फ्लेम को अभी मैंने ऑन नहीं किया है। ये कवर करने के बाद मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को मैंने हाई रखा ताकि पानी में जल्दी से बॉयल आना शुरू हो जाए। उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 45 से 50 मिनट लग जाएँगे। अगर आप प्रेशर में बनाते हैं तो फिर 25 से 30 मिनट में हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 45 से 50 मिनट के बाद हमारा कितना अच्छा स्टीम चिकन रेडी है। मसाला उसके साथ बिल्कुल अटैच हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप भी रेसिपी बनाइए और एंजॉय करिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।